पार्ट 5 में हमने पढ़ा कि राज और आकाश मिताली और कविता से मिलने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। राज मिताली से बिछड़ने के गम में डूबा हुआ था। तभी दोनों के साथ एक छोटा हादसा हो जाता है। अब आगे पार्ट 6। राज और आकाश जा रहे होते हैं, तभी कार में छोटा सा हादसा हो जाता है। सड़क सुनसान है, परिंदा भी पर नहीं मारता, ऐसी जगह पर कार खराब हो जाती है। कार के नीचे बड़ा सा पत्थर टकरा जाता है और आकाश कार को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। अब मुश्किल ये थी कि अब क्या करे। तभी मिताली का फोन आता है। तब राज सारी बात बताता है और मिताली की तो सांसें ही रुक जाती हैं। तब राज मिताली से बताता है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम स्वस्थ हैं। तब जाकर थोड़ा शांत होती है और कहती है, रात के समय वो इलाका ठीक नहीं है, आप कैसे भी करके मेरे गांव वापस आ जाए। आपको पता नहीं कई खून हो चुके हैं वहां लूट में। आप मेरी बात मानो या मेरे भाई को फोन करती हूँ और आपको लेने आते हैं यहाँ से। राज मना करता है पर मिताली एक भी नहीं सुनती। ऐसे नहीं, पर मैं तुम्हारे मामा को कॉल करके मदद मांगता हूँ, ये तरीका सही रहेगा। ठीक है, पर आप यहाँ ही आएंगे, आगे जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी। हाँ बाबा, वहाँ ना जाने का राज वादा करता है और मिताली के मामा को कॉल करके उस इलाके में कोई मदद मिलेगी क्या कहकर वो तुरंत मिताली के भाई को कॉल करके राज को संपर्क करने को सूचित करते हैं। मिताली का भाई घर पर बताता है सब, तो मिताली समझ गई कि वह भी साथ चले। ऐसे कहने लगी, उसका भाई मना करता है, अंधेरा हो चुका है, तुम्हारा साथ आना ठीक नहीं है, मैं मेरे दोस्त के साथ जाता हूँ। मिताली कहती है, उन्हें यहाँ ही ले आ जाना। हाँ कहकर वो राज के पास चला जाता है। उधर मिताली राज को कॉल करके बता देती है, मेरा भाई आ रहा है आपके पास, आपको जाना नहीं है। ठीक है, मैं वहाँ ही आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। थोड़ी देर में मिताली का भाई राज की कार के पास पहुंच जाता है। कार वहां पर ही छोड़कर साथ चलने को कहता है। कार को बाजू में करके सुबह मैकेनिक को लेकर आएंगे यहाँ, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आखिरकार मिताली जो चाहती थी वही हुआ, जैसे ऊपर वाला नहीं चाहता था राज इतनी जल्दी मिताली से दूर हो। मिताली घर के छत पर ही खड़ी थी, सबका इंतजार करते। जैसे ही वह दिखे उसकी जान में जान आ जाती है। मिताली का भाई सबको घर में सोफे पर बैठता है। मिताली पानी लेकर आती है। मिताली राज को पानी देने जाती है। राज पानी लेने जैसे ही जाता है, उसके गिलास में एक बूंद टपकती है। ऊपर मुंह करता है तो मिताली की आंखों में आंसू थे जो उसके गिलास में गिर जाता है। राज उसको आंखों ही आंखों में छुपा दर्द देखता है। ऐसा प्यार भरा लम्हा कभी फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलता है। मिताली जाते जाते अपने भाई को बाहर आने का इशारा करती है। मिताली का भाई उसके पीछे चल देता है। मिताली उससे कहती है, सब रुकने वाले हैं ना, आज या जाने वाले हैं, पूछकर देखो। मिताली का भाई कहता है, उनको जाने नहीं देना है, इसलिए यहाँ ही रुकेंगे। तुम सबके खाने का और उनके सोने का इंतजाम कर दो। मिताली को तो पहले से ही पता था, फिर भी भोली बनकर भाई से पूछती है। कहते हैं ना, जब कोई इश्क में होता है तो चालाकियां भी बहुत सीख लेता है। हाँ, बड़े भोले बनकर आशिक से मिलने और साथ रहने के रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। और मिताली सबके लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है और कविता को भी वहीं बुला लेती है। मदद को बड़े ही प्यार से सबके लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती भी है। मिताली तो मौका ढूंढ रही थी, राज से अकेले में मिलने का कोई बहाना नहीं सूझता उसे। सबका खाना होने के बाद मिताली कहती है, अगर आपको आराम करना है तो दूसरे कमरे में इंतजाम कर देती हूँ। राज समझ जाता है, अकेले में मिलना चाहती है। राज भी कहता है हाँ, बाकी सब हॉल में ही बैठने का फैसला करते हैं। राज मिताली के पीछे पीछे दूसरे कमरे में जाता है। दूसरे कमरे में जाते ही मिताली राज को लिपट कर रोने लगती है। आपको कब से इशारे किए जा रही थी, आप समझते क्यों नहीं थे? मेरी तो जान ही निकाल दी थी आज आपने। राज, अरे मेरी पगली, मैं चंगा भला तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इतना ज्यादा इश्क मत करो कि तुम्हारे साथ हमारी भी सांसें दम तोड़ दें। मिताली राज के मुंह पर हाथ रख देती है और आंसुओं की बारिश कर देती है। आपसे गुजरने वाला वह पल आपसे पहले हमसे होकर गुजरे, ऊपर वाले से हर पल हम यही दुआ मांगते रहते हैं। राज, अच्छा चलो छोड़ो, हमें कोई देख ले उससे पहले। मिताली, अरे हम लड़की होकर नहीं डरते और आप डरे जा रहे हैं। प्यार किया तो डरना क्या? राज, डरना पड़ता है, हम और हालातों में मिले हैं। मिताली, तो हालात को सही कीजिए, आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। हम आपसे ऐसे छुप छुप कर नहीं मिल सकते और दूर रहा भी नहीं जाता।
वरना हम हमारी तरह से रास्ता बना लेंगे, कह देते हैं फाइनल। राज, ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तो सब सही से ठीक हो जाएगा। मिताली, हमने ऊपर वाले से पूछकर तो प्यार नहीं किया, हर बात ऊपर वाले पर थोप देते हो, नीचे वाले की कोशिश होगी तो ऊपर वाला साथ देगा। राज पूरी बात समझ गया था, मिताली को समझाना पड़ेगा पर यह वक्त सही नहीं है, सही वक्त आने पर उसे समझाना पड़ेगा। हमारे रिश्ते को कोई अच्छे मोड़ पर रखकर हमें जुदा होना ही होगा। मन ही मन कहता है, राज, सब सही हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगा। मिताली, पता है मुझे, आप चाहे तो सब सही हो जाएगा और करना ही पड़ेगा आपको। किसी के आने की आहट होती है, दोनों अलग हो जाते हैं। मिताली कमरे में चली जाती है, कुछ देर बाद कमरे में आकर देखती है तो राज सो गया होता है। मिताली सबको कहती है कि वो सो गए हैं, आप लोगों का भी बिस्तर उसी कमरे में लगा दिया है, उसका भी वही लगाया था। सब सो गए पर मिताली सोई नहीं, वो तो राज को ही पूरी रात देखती रही। कब सुबह हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सब लोग अपना चाय नाश्ता करके रेडी हो जाते हैं। बाद में कार ठीक कराने की बात होती है तो मिताली का भाई कहता है दो लोग ही जाकर ठीक करा कर आ जाते हैं, तो आकाश कहता है हम दोनों जाते हैं, राज को इधर ही रहने देते हैं, वैसे भी बाइक पर तीन कहाँ जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। आकाश चुपके से राज को इशारा कर देता है। घर पर अब मिताली और राज ही थे और दोनों को बातें करने के लिए कोई रोकने वाला भी नहीं था। मिताली राज की गोद में सर रख कर सोती है, राज को देखते हुए कहती है, मिताली, मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरी बात को सीरियसली ले तो रहे हैं ना। राज, तुम्हारी बातों को लेकर जितना सीरियस हो इतना तो काम में भी नहीं सोचता हूँ। मिताली के सर पर हाथ फिराते हुए बातें करते करते मिताली सो जाती है राज की गोद में ही। वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आकाश का कॉल राज को आता है, कार ठीक हो गई है, हमें अब निकलना है, आ जाओ यहाँ, हम निकल ही जाएंगे। जाने की बात सुनकर मिताली जाग जाती है और कसकर राज को गले लग जाती है, जैसे आखिरी मुलाकात हो दोनों की। राज के माथे को चूमती है, राज के होठों पर अपने होंठ रख देती है। ठीक है, इतना काफी हो जाएगा ना, अगली मुलाकात तक। तो क्या कुछ और अरमान दिल में रखे थे आपने? अगर रखे थे तो कहा क्यों नहीं? क्या आपको हम मना थोड़ी करते? हम पूरे के पूरे आपके हैं, हमारे हर हिस्से पर आपका हक है। राज, मिताली के माथे को चूमते हुए, इतना काफी है मेरे लिए, मुझे कोई शिकवा नहीं, बस इसी तरह इश्क किया करो। मिताली, आपका कद हमारे दिल में और ऊंचा हो गया है अब, और कह देते हैं हम आपके सिवा किसी और के होना भी नहीं चाहते, हम जान दे देंगे अपनी। राज जोर से चांटा लगा देता है मिताली को और जोर से गले लगा लेता है। पागल, ऐसा ख्याल कभी भूल कर भी मत लाना, अगर तुम मुझे चाहती हो तो माफ कर दीजिए, गलती हो गई, नहीं लाएंगे जुबां पर ऐसी बात अब के बाद कभी। राज अपने दोनों हाथों से मिताली का चेहरा हथेली में लेकर माथे को चूम लेता है। जाओ मुंह धो लो, वह आते होंगे, अभी सबको बताने का वक्त नहीं है, वरना सबको शक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है, कार लेकर वह लोग आ जाते हैं। मिताली सबके लिए चाय बनाकर लाती है, फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। राज और मिताली की ऐसी मुलाकात अब हफ्ते 2 हफ्ते में होने लगी थी, कभी प्यार कभी झगड़ा होता रहता था। उधर मिताली की शादी की तारीख तय करने का वक्त नजदीक आए जा रहा था और मिताली शादी नहीं करने के फैसले पर अड़ी हुई थी। राज जितना लंबा सोच रहा था उतना मिताली नहीं देख पाती थी, या वह उन हालातों को नहीं देखना चाहती थी। कई बार राज ने समझाने की शुरुआत की पर मिताली ने सुनने से इनकार कर दिया था। एक रात को 12 बजे मिताली का फोन आता है, बड़े गुस्से में थी वह और रोए भी जा रही थी। वैसे तो आखिरी बार शाम को बात हुई थी पर बाद में उसका फोन ही बंद आता था, तो बाद में बात हुई ही नहीं थी। मिताली, आप कल के कल आएंगे या मैं वहां आ रही हूँ, मैं अब यहाँ रहना ही नहीं चाहती। राज, तुम शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो, बिल्कुल चुप हो जाओ। मिताली, नहीं, पहले बताएं आप आ रहे हैं या मैं वहां आ जाऊं? राज, हाँ मैं आ जाता हूँ, पर हुआ क्या ये तो मुझे बताओ। मिताली, आपको मिलकर ही बताऊंगी, फोन पर नहीं। राज, पर कल ऑफिस के काम खत्म करके परसों मिलते हैं। मिताली, आपको काम ज्यादा जरूरी है कि मैं? मुझे कल ही मिलना है, आप रहने देना, सुबह की बस से मैं वहां आ जाती हूँ, आपका काम भी नहीं बिगड़ेगा और कमाई भी। आप सो जाए, शाम तक मैं वहां पहुंच जाऊंगी।
राज, पागल मत बनो, मैं निकलता हूँ आज ही, क्या अभी बस। अब तो रोना बंद करो, चुप हो जाओ, ज्यादा रोने से तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी। मिताली, इतनी फिक्र होती तो यह नौबत आने ही नहीं देते आप। राज को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि फिर से सूरज के साथ बवाल मचाए है ये। इतनी रात को कविता को भी कॉल करके पूछ नहीं सकता था। कैसे भी करके मिताली को कल हम मिलने का वादा किया, तब जाकर वह माननी, और 2 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा ऐसा बताया उसे। मिताली ने कहा तालाब वाले मंदिर पर इंतजार करे, वहां मैं आ जाऊंगी, आप सीधे वहीं पर आना। राज ने भी हामी भर दी। अब राज, इतनी रात को अकेले निकलूं या किसी को साथ लेकर निकलूं, लो क्या करूं। तभी आकाश को कॉल करके सारी बात बताता है। तुम आ जाओ, मैं साथ चलता हूं, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं, 7 घंटे का रास्ता है। राज शुक्रिया अदा करता है आकाश का, और आकाश को लेकर मिताली के गांव जाने को निकल पड़ते हैं। सुबह के 8 बजे बजते ही रास्ते में राज सबसे पहले कविता को कॉल करता है और उसे मिताली के पास भेजता है, क्या हुआ है ये जानने के लिए, पर उसे मत बताना मैंने भेजा है, साथ में ये भी कहा। थोड़ी देर बाद कविता का कॉल आता है और वह जो बताती है, राज को ज्यादा परेशानी होने लगती है और बौखला जाता है। आकाश कार को किनारे करते हुए, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो। आखिर कविता ने क्या कहा। मिताली ने कविता को कुछ नहीं बताया तो सिर्फ इतना कि आज रेडी रहे, दोपहर को मंदिर जाना है हमें। पर वो बता रही थी कि उसकी आंखें सूजी हुई थी, रो रो कर मुंह पूरा सूज गया है, सोई भी नहीं लगती। ये लड़की कब क्या कर जाए पता ही नहीं चलता, आखिर कोई बात इसके पल्ले क्यों नहीं पड़ती यार, अपने आप को तकलीफ देकर क्या चाहती है। आकाश राज को पानी देता है, भाई आप पानी पी लीजिए, हम जा रहे हैं ना वहाँ, आप मिताली से बात तो करो। अरे यार, अब तक उसके 10 बार फोन आ जाते थे पर आज एक भी कॉल नहीं आई और ना ही मेरा कॉल ले रही है। उसके भाई को तो मैं कॉल करके पूछ नहीं सकता। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, अगर मिताली कॉल उठा ले तो, वरना हम जा तो रहे हैं, मिलकर ही पता लगेगा। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं, ये कभी ऐसा नहीं करती, बात कुछ और ही है। दोनों बिना कहीं रुके रफ्तार से चले जा रहे हैं। दोपहर होने को आती है, थोड़ी ही दूर होते हैं मंदिर से। उधर मिताली कविता के साथ मंदिर पहुंच जाती है। कविता के बहुत पूछने पर कोई बात नहीं बताती। कविता को भी अब डर लग रहा होता है, आखिरकार बात क्या हो गई जो मुझे भी नहीं बताती। मंदिर पहुंचकर मिताली राज को कॉल करती है और बताती है कि मैं मंदिर पहुंच चुकी हूं, आपको कितनी देर लगेगी। मैं बस आधे घंटे में शायद पहुंच जाऊंगा। ठीक है करके मिताली कॉल काट देती है। राज, अजीब है रे, आज काट दिया कॉल भी, ठीक से बात भी नहीं की, और इधर से मैं लगा रहा हूं तो रिसीव भी नहीं करती। राज को गुस्सा आ जाता है। आकाश उसे शांत होने को कहता है। उधर कविता के पूछने के बाद मिताली कविता से सारी बात बताती है और बताते बताते रोए भी जा रही थी, साथ में कविता भी रोए जा रही थी। दोपहर का वक्त था, मंदिर पूरा खाली था, पुजारी भी नहीं था, इसीलिए दोनों को चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। जैसे ही मंदिर के परिसर में राज की कार अंदर आते मिताली देख लेती है, वह एकदम से खड़ी होकर भागने लगती है कार की ओर, जैसे डर के मारे कोई उसके पीछे कत्ल करने को पड़ा हो और वह अपनी जान बचाकर भागती हो। ये देखकर तो राज के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वह भी कार से नीचे उतरकर मिताली की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह राज के नजदीक आती है, कूदकर राज के गले लग जाती है और जोरों से रोते हुए बोले जा रही थी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। कहते कहते सांस फूलने लगती हैं और बेहोश हो जाती है राज के ऊपर ही। राज की आवाज ही नहीं निकल पा रही गले से। कविता और आकाश ये देखकर दौड़कर चले आते हैं दोनों के पास। तीनों मिलकर मिताली को पेड़ की छांव में ले जाते हैं। राज मिताली को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है और उसकी आंखों में भी आंसू निकल आए होते हैं। वो भी अंदर से पूरा टूट चुका है। चाहता तो वह भी था कि उसकी रोने की आवाज से आसमां भी फट जाए, पर उसके गले से आवाज ही गायब हो जाती है और वह आकाश और कविता की ओर देखता रहता है। कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था। आकाश दौड़ते हुए कार से पानी की बोतल लेकर कविता को देता है। कविता भी रोते हुए मिताली के मुंह पर पानी छिड़कती है। एक तरफ राज के आंसू मिताली के चेहरे पर गिरते रहते हैं। वो दोनों हाथों से मिताली के चेहरे को थपथपा रहा है। बहुत ही दर्द भरा मंजर होता है। पूरी बोतल डालने के बाद तब जाकर मिताली को होश आता है।
तब जाकर सबकी जान में जान आती है। मिताली आंखें खुलती है तो राज की गोद में वह सोई हुई होती है और राज की आंखों से आंसू की धारा बहे जा रही होती है। फटाक से उठकर राज को अपनी बाहों में समा लेती है, खुद रोना बंद करके राज के आंसू पोंछने लगती है। आकाश और कविता उन दोनों को अकेला छोड़कर थोड़ी दूर चले जाते हैं और उनको देखते रहते हैं। आकाश कार में से पानी की बोतल लाता है और कविता को देता है, लीजिए आप भी अपना मुंह धो लीजिए। कविता स्वस्थ हो जाती है। थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। फिर आकाश कविता को पूछता है, क्या मिताली ने कुछ बताया? हाँ, मुझे उसने सारी बातें यहाँ मंदिर आने के बाद ही पता चली। वो कई महीनों से उसके मंगेतर को बता रही थी कि वह शादी तोड़ दे। इस बात को लेकर कई बार लड़ते रहते थे दोनों के। सूरज उसकी बात मानता ही नहीं था। तुम चाहो तो तोड़कर दिखाओ, मैं क्यों तुम्हारे घर वालों को कहूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ? मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहती तो तुम अपने घर वालों को बता दो। और मिताली यह कर ना सकेगी, यह बात उसे अच्छे से पता थी। उसने राज के बारे में भी बता दिया सूरज को कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो तुम्हें खुश कैसे रख सकूंगी? तुम्हारी और मेरी दोनों की लाइफ बर्बाद होगी, इससे अच्छा है हमारी शादी ही ना हो। पर सूरज को तो कुछ मानना ही नहीं चाहता था। बस शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा किसी भी हाल में। कल सूरज के घर वाले आए थे। उनकी एक रस्म होती है उसका न्योता देने। जो उस रस्म को पूरी करते हैं तो शादी होनी ही चाहिए, ऐसा है। तो कल इस बात को लेकर मिताली टूट चुकी है और उसको राज के सिवा और संभाल भी कौन सकता था। राज और मिताली स्वास्थ्य होती है तो कविता को मिताली ने इशारा करके बुलाया और कहा कि मेरा बैग मुझे दे जाओ। कविता मिताली का बैग लेकर चली आती है। बाद में राज को मिताली सारे हालात बता देती है और अपनी बैग में से सिंदूर और मंगलसूत्र निकालकर राज को देती है। ये लो, यहाँ ईश्वर के सामने मुझे ये पहनाकर और मेरी मांग भर कर आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। राज को कुछ समझ नहीं आता है। मिताली, मैं कहाँ आपको कह रही हूँ कि आप उनसे रिश्ता तोड़कर मुझसे रिश्ता जोड़ें, पर मेरी मांग में सिंदूर आपके नाम का हो और गले में मंगलसूत्र आपके नाम का बांध लूं, बस यही तो मांग रही हूँ आपसे। राज, ऊपर वाले को हम पट्टी पढ़ाएं हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, मैं ऐसा और यह करने के बाद में। मिताली, फिर मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी शादी किसके साथ होती है। मेरी आत्मा तो आपकी हो चुकी है, बस उसको धागे से बांधकर मेरी एक ख्वाहिश पूरी कीजिए। राज, तुम ये सब करने के बाद में किसी और को अपनाओगी? नहीं, अभी नहीं हो सकता है, तो ये करने के बाद तो तुमसे होगा ही नहीं। मिताली, तो मैं घर वालों को कहकर सारे रिश्ते तोड़ देती हूँ, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? राज, देखो ये सब बातें फिल्मों में देखने में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं, समझो कुछ तो। मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुम भविष्य को नहीं देख रही हो, मेरी जगह से देखो तो पता चले। मिताली, तुम फिर मरने मारने की बात करने लगी। मरना कोई बड़ी बात नहीं है, मरना बहुत आसान है। मरने से कुछ हासिल नहीं होता, कायरता है मरना, और तुम कोई काय नहीं हो। जो मुझे चाहता है वो काय कभी नहीं हो सकता। क्रमशः अगले भाग में हम देखेंगे मिताली और राज के बीच क्या बातें होती हैं और क्या हल निकलता है दोनों के प्यार का।